श्री राधे ने अपने हाथों से मालिश करने की बात करी और इतना प्यार दिखाया, फिर भी रमणीय रूप श्री कृष्ण कुछ ना बोले। तब श्री राधे बोली, अब तो केवल एक ही औषधि बाकी है, इसे हंसाने बुलवाने। सखिया बोली कि वह कौन सी औषधि है? श्री राधे ने कहा, हमारे प्यारे कुंज के अधीश्वर जब अपने कर कमल द्वारा इनके पीड़ित अंगों को स्पर्श करेंगे, तब तो यह सखी हंसेगी, बात करने लगेगी तथा सिसकारियां भरेगी। उनके हाथ का स्पर्श ही अनिर्वचनीय सुख प्रदान करता है। तब यह अव्यक्त शब्द करने लगेगी। अभी तो उसके शब्द अव्यक्त है, लेकिन उस शब्दों को व्यक्त करने लगेगी, हंसेगी, हमें हंसाएगी, वो भी निरंतर हंसाएगी, थोड़ी देर नहीं, निरंतर हंसाएगी। इसकी देह में श्री कृष्ण मिलन से उत्पन्न समस्त चिन्ह अनुभव प्रकाशित करेगी। यही हमारे लिए आनंद का कारण होगा, क्योंकि हमारी मंडली में एक सखी और बढ़ जाएगी। आप देखिए, श्री राधे जी की ये बात जो है वही सिद्ध करती है कि श्री राधे में किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं। कोई भी सखी श्री कृष्ण को प्राप्त करे, उसके लिए ईर्ष्या है ही नहीं। वो तो चाहती है कि संसार की सारी स्त्रियों की शादी श्री कृष्ण से होनी चाहिए। अगर आपको कहीं कथा मिले कि कृष्ण किसी सखी के द्वार गए और श्री राधे ये जानने के बाद नाराज हुई, रूठी, तो इस बात को सत्य नहीं समझना। राधे केवल रूठती इसीलिए है कि श्री कृष्ण को उनका रूठना बहुत पसंद है, क्योंकि रूठती है तभी तो मनाने का आनंद आता है। और जब कोई किसी को मनाता है तो कैसे मनाते हैं? आपने मनाया नहीं होगा, इसलिए आपको आनंद नहीं आया होगा। लेकिन श्री राधे को श्री कृष्ण ने बार बार मनाया है। वो बार बार रुठ जाती थी, इसीलिए उनका एक नाम मानिनी भी था, गर्विली भी था। वो इसी कारण कि कृष्ण को सुख मिलता है मनाने में, तो मुझे उनको सुख देने के लिए रूठना है, और इसीलिए रूठती और कृष्ण मना के थक जाते और थोड़ी देर में श्री राधे का क्रोध शांत हो जाता और अपना समर्पण कर देती। तो ये तो मान उनका लीलामय है। वो तो चाहती है कि संसार की हर स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना पति बनाए, और संसार में दूसरा पुरुष है भी कहाँ। इसीलिए मीराबाई जब श्रीधाम वृंदावन में आई, तब जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने गई। तो जीव गोस्वामी जी ने कह दिया, मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता हूँ। तब मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना है कि सारे संसार में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। ये उनका पट्टीदार कहाँ से आ गया? ये सुनते ही जीव गोस्वामी दौड़े दौड़े आए और मीरा को दर्शन दिए। तो श्री राधे भी यही जानती है कि संसार में परम दुर्लभ श्रेष्ठ पुरुष एक श्री कृष्ण ही है, और सारे लोगों को उन्हीं को अपना प्यारा बनाना चाहिए, प्रियतम बनाना चाहिए। और इसीलिए कह रही है कि अंतिम दवा तो यही है कि हमारे कुंज के अधीश्वर श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श करे, तुम्हें अनिर्वचनीय सुख प्रदान करेंगे। तब तुम हंसोगी, नाचोगी, गाओगी, बोलोगी, दीवानी हो जाओगी, और तुम्हारा ये दीवानापन हमें भी आनंद देगा। आप ध्यान से देखिए, सत्संगों में जाइए, जब कोई दीवानों को मिलोगे ना, तब तुम्हें भी दीवानापन आ जाएगा और वो दीवाना तुम्हें बड़ा प्यारा लगेगा।